students, today I am going to tell you how do we make the sentences in English. In this video lecture, I will tell you the sentence of यदि मैंने कहा मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है, तुम्हें हलवा खाने की इच्छा हो रही है, सचिन को क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है, सीता को उदयपुर जाने की इच्छा हो रही है, तुम्हें सोने की इच्छा हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस तरह के सेंटेंस हमें इंग्लिश में फॉर्मेट करने होंगे तो हम किस तरह से करेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेट करना सिखाऊंगा। सो लुक एट द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तुम्हें टीवी देखने की इच्छा हो रही है, हमें भोजन पकाने की इच्छा हो रही है, उन्हें क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है, मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है। मीन्स किसी चीज की इच्छा होना, मन करना, उसके लिए हम किस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्मेट करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक फॉर्मूला राइट किया है, सब्जेक्ट प्लस फील ऑब्लिक फील लाइक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? अब आप सोच रहे हो कि फील ऑब्लिक फील्स, तो फील और फील्स दोनों में यूज क्या करना है? डियर स्टूडेंट्स, यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां हमें फील्स का यूज करना है, बाकी सभी के लिए हमें फील का यूज करना है। मैंने मेरे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हमें इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें फील का यूज करना है, और ही, सी, ई, नेम मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमें फील्स का यूज करना है। घबराइए मत, इन सेंटेंस को देखने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर? नाउ लुक हियर, मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने बोला मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? मुझे। मुझे के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। वेरी गुड। नाउ मुझे कुछ मीठा, फिर की सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करना है? फील लाइक और फील्स लाइक। अब इन दोनों में इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा? वेरी गुड, फील लाइक। आई फील लाइक। क्लियर? इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक खाना मीन्स ईटिंग। क्लियर? सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा फील लाइक हो गया, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, SOMETHING, THING, समथिंग स्वीट। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस है जो इंग्लिश स्पोकन में भी कई बार हमें यूज करने पड़ते हैं। मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, आगे के सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें टीवी देखने की इच्छा हो रही है, तुम्हें मीन्स क्या स्पीक करेंगे? वेरी गुड, यू। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। फिर क्या करना आपको? फील लाइक या फिर फील्स लाइक, तो क्या यूज करेंगे? हमारा सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमें क्या करना है? फील लाइक। वेरी गुड, यू फील लाइक, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है। देखना मीन्स
वॉचिंग, क्लियर? यू फील लाइक वॉचिंग टीवी, क्लियर? तुम्हें टीवी देखने की इच्छा हो रही है, यू फील लाइक वॉचिंग टीवी। डियर स्टूडेंट, आपको सेंटेंस किस तरह से यूज करने हैं? सब्जेक्ट लगाने के बाद फील लाइक या फिर क्या होगा, फील्स लाइक, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर? नाउ हमें भोजन पकाने की इच्छा हो रही, हमें के लिए क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट क्या रहेगा? वी फील लाइक भोजन पकाने की इच्छा, कुकिंग फूड, क्लियर? वी फील लाइक कुकिंग फूड। समझ में तो आ रहा है ना आपको? इट्स ओके, वेरी फाइन, समझ में आ रहा है। तो उन्हें क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही, उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे? वे मीन्स उन्हें, तो दे फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर? दे फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है। मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है, मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है। भैया जी मेरी तो शादी हो गई, मुझे शादी करने की इच्छा नहीं हो रही है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओके? मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है मीन्स आई फील लाइक तो यूज करना ही करना है। आई फील लाइक मैरिंग, मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक मैरिंग। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फील लाइक सब्जेक्ट पे आपको फील लाइक यूज करना है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सेंटेंस को यदि मैं इनका सब्जेक्ट चेंज करता हूं मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करता हूं, तो सेंटेंस किस तरह से होंगे? मैंने कहा मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। ये स्टूडेंट्स एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप लोग इसको समझ पाए। आराम से एक बार देख लीजिए, क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आप इनको अपनी नोटबुक रखिए। जब भी मैं आप लोगों को इस तरह के वीडियो लेक्चर देता हूं उससे अपनी नोटबुक रखिए, साथ में पेन रखिए, और जो भी सेंटेंस होते हैं उनको वन बाय वन राइट करते रहिए, क्लियर? नाउ अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, यदि मैं इनका सब्जेक्ट चेंज करूं मींस मैं इसे मुझे की जगह क्या कर दिया? उसे, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। उसे के लिए या तो पुरुष होगा, फेमिनिन होगा, मैस्कुलिन होगा, तो हम यूज करेंगे ही, क्लियर? यदि फेमिनिन होगा मींस कोई स्त्री होगी, उसके लिए क्या यूज करेंगे? शी, तो ही। अब क्या आपको चेंज करना? यहां पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, फील्स लाइक, क्या हो जाएगा? फील्स लाइक, तो ही फील्स लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट, क्लियर? या फिर किसी फेमिनिन की बात करें तो शी फील्स लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट, क्लियर? मैंने कहा राम को टीवी देखने की इच्छा हो रही है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपके फील के यहां क्या हो जाएगा? फील की जगह क्या करेंगे? फील्स, क्लियर? राम फील्स लाइक वॉचिंग टीवी, क्लियर? डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल और देने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं ये कहूंगा आपसे, मुझे
एक गीत गाने की इच्छा हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा मुझे एक गीत गाने की इच्छा हो रही है, मीन्स क्या होगा, मुझे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट मुझे इसका मतलब क्या यूज करेंगे आई। तो आपको मालूम है इसके बाद में आपको क्या करना है फील, क्या यूज करना है फील, क्लियर। लेकिन जब फील आएगा या फिर फील्स आएगा टेंस के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, यहां पर फील आएगा फील्स, क्या कुछ स्टूडेंट फील्स बोल रहे हैं कुछ फील बोल रहे हैं, क्या होगा एक बार और समझिए। यहां पर हमारा सब्जेक्ट मैंने बताया था, हमारा सब्जेक्ट यदि आई है, यू है, वी है, दे है, इनके साथ में हमें इन प्रकार के सेंटेंस में फील का यूज करना है, मींस फील लाइक, क्लियर, फील लाइक। और हमारा सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस ही, शी, इट है, तो उनके साथ में क्या करेंगे फील्स लाइक, क्लियर। नाउ मुझे एक गीत गाने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आपको फील लाइक यूज करना है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर। मुझे गीत गाने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं इसी सेंटेंस को कहूं उसे कहूं या फिर कह दूं मैं सीता को हलवा खाने की इच्छा हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया सीता। इसके बाद में क्या करना है, सीता फील लाइक आएगा, फील्स लाइक आएगा, वेरी गुड, फील्स लाइक आएगा क्योंकि हमारा सीता क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सीता फील्स लाइक, फिर क्या करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सीता फील्स लाइक ईटिंग, वेरी गुड, ईटिंग पुडिंग। सीता को हलवा खाने की इच्छा हो रही है, सीता फील्स लाइक ईटिंग पुडिंग। डियर स्टूडेंट्स, और इसको कुछ एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मैंने कहा सुरेश को दूध पीने की इच्छा हो रही है। सुरेश को दूध पीने की इच्छा हो रही है, क्या करेंगे सुरेश, वेरी गुड, सुरेश क्या करेंगे फील लाइक या फिर फील्स लाइक, वेरी गुड, सुरेश फील्स लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इस प्रकार के सेंटेंस हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फील लाइक और फील्स लाइक यूज करके हम लोग प्रेजेंट के सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे तुम्हें गाली देने की इच्छा हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, सिर्फ सेंटेंस दे रहा हूं, आप तो अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। मैं तुम्हें गाली क्यों कहूंगा, मैं तुम्हें गंदे वर्ड क्यों कहूंगा, और गाली बोलनी भी नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे तुम्हें गाली देने की इच्छा हो रही है, यस, क्या फॉर्मेट करेंगे आई फील लाइक अब्यूजिंग यू, क्लियर। मैंने कहा मुझे सोने की इच्छा हो रही है, तो क्या बोलूंगा आई फील लाइक स्लीपिंग, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस को बार बार फॉर्मेट करिए, बार बार सीखने की कोशिश करिए, और यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9928487635 पर कॉल कर मुझे किसी भी प्रॉब्लम का इंग्लिश से रिलेटेड सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। और
हमारे YouTube चैनल सुरेश कलाल जीनियस किड्स को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और स्कूल से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनको देखें और अपने आप को अपडेट करें। Tomorrow I will tell you next topic. Till then, goodbye.